गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि हमने कल बताया था आज हम कहीं जा रहे हैं, तो मैं जल्दी उठ चुकी थी और 6:30 बज चुका है और मैं मिलने जाऊंगी सबसे। फिर बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से देखो दोस्तों कितना अच्छा हिमालय का व्यू दिखता है। मैं बहुत मिस करूँगी इन सब चीज़ों को। अब मिलने जाते हैं छोटी मामी के यहाँ। बाय, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। ईशू गुड मॉर्निंग। बाय, ऑल द बेस्ट। बाय बाय दोस्तों, बाय कर दे, बाय। चलो मामी भाई और बहन को तो मैं मिल के आ गई थी। वो तो पढ़ाई कर रहा था, उनका एग्ज़ाम है क्योंकि। फिर देवांश को मिलने गए तो देवांश से सो रखा है। दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं मैक्स वाले भैया का वेट कर रही हूँ, जब उनका कॉल आएगा फिर मैं घर से निकलूँगी। अब मैं आ चुकी हूँ घर से। भैया ने तो बोला था 8:30 बजे आना है, तो फिर भाई को कहीं जाना था इसलिए वो मेरे को 8:15 में ही घर से लेके आ गया था। मैंने भाई को बोल रखा था कि भाई मुझे छोड़ देना, क्योंकि सामान था तो कैसे लेके आती मैं फिर सामान। तो मैं 8:25 तक तो वहाँ पे पहुँच गई थी। भैया ने बुला रखा था मेरे को DAV के सामने, तो फिर भाई ने छोड़ दिया था मेरे को DAV के सामने। कैसे हो आप? बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं फिर। ठीक है। और भाई ने मुझे छोड़ा यहाँ पे, फिर वो चले गया था क्योंकि उसको घर जाना था टाइम से। 8:25 में तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी। फिर मैंने भैया को कॉल करी कि कब तक आओगे। उन्होंने कहा बस 5-10 मिनट में आना, बट वो आए 9:10-15 में। तो हम लेट में ही चले वहाँ। मैं इतना बोर हो चुकी थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और जब भैया आए तब मुझे पता चला कि मेरी फ्रंट की सीट है, वो सीट इतनी बेकार थी ना। मतलब एक सीट थी वहाँ पे, हम 2 लोग बैठ रखे थे और एक छोटा बच्चा था हमारे साथ। बहुत ही बेकार सीट थी। और जैसे कि आपको पता है इधर खांडू साइड है, तो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखा दिया था। और यहाँ से नीचे मेरे गांव के लिए रास्ता जाता है गाड़ी वाला, और यहाँ से ऊपर चल जाती है अचरी खाल के लिए रोड। मतलब यहाँ से अचरी खाल से आगे घुड़दौड़ी है, फिर आगे मतलब बहुत सारे गांव हैं, तो ये रास्ता वहाँ के लिए जाता है। और जैसे कि आप सबको पता है कि अचरी खाल में वैष्णो देवी का मंदिर भी है, तो इस यहीं से नीचे मतलब पैदल वाला रास्ता मेरे गाँव के लिए भी जाता है। और ये है वैष्णो देवी का मंदिर। ये देखो दादी जी बाहर पे खड़ी थी यहाँ पे। यहाँ से कितना अच्छा प्यारा व्यू दिख रहा है। ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब मस्ती लग रहा था यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस साइड आके ना इतनी अच्छी धूप लग रही थी। 1-2 दिन से तो बारिश ही थी, तो जो धूप आज आ रखी थी, इतनी मीठी धूप नहीं बोलते जैसे, वैसी लग रही थी। मीठी धूप हो रही थी, बहुत अच्छी सी लग रही थी। फिर जैसे ही हमने इधर खोला चौरी सफदर खाल का मार्केट क्रॉस करा, तो इधर साउथ गाँव लग जाता है, आप सबको पता ही है। और इस साइड डंपिंग जोन का काम हो रहा था। इस साइड बहुत ही गड्ढे हो रखे थे, तो मैं वीडियो बना नहीं पाई। फिर जब इस ब्रिज में आई, फिर मैंने वीडियो कैमरा ऑन करा अपना, फिर रिकॉर्ड करी वीडियोस। अब हम पहुंच चुके थे देवप्रयाग वाली रोड पे। और यहाँ से मतलब मुझसे जितना कवर हो पाया मैंने कोशिश करी थी। मैंने सोचा था कि पूरा कवर करूँगी देवप्रयाग, बट नहीं हो पाया, इतना ही कवर हो पाया मुझसे। तो फिर मैंने इतना ही कवर किया। फिर जैसे ही हमने ये बैंड क्रॉस करा, मतलब इस बैंड को क्रॉस करते ही हमें मौसम में इतना चेंज लगा, क्योंकि जो पौड़ी साइड जो धूप थी उससे तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ये वाली धूप चुभने लग गई थी। मतलब इससे बहुत गर्मी हो रही थी हमें। हम देवप्रयाग से थोड़ा आगे आए, मतलब देवप्रयाग रोड में ही थे, तो फिर भैया ने 5-10 मिनट आके गाड़ी रोकी थी यहाँ पे। फिर सभी खाना खाने चले गए थे, तो मैंने अपने के लिए टकाटक लेस और माज़ा लिया, फिर वही पिया। फिर मैंने टकाटक तो खा लिया था, बट लेस खाने का मन नहीं किया था, वो रख दिया था। आधा घंटा यहाँ पे गाड़ी रुक रखी थी, फिर सब खाना खा के आ गए थे। फिर जैसे ही सब खाना खा के आए, फिर गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई। फिर 3 धारा से आगे आ गए थे, इधर तोता घाटी साइड रोड। मतलब रोड तो सही है, बट ऊपर से चट्टान टूट रखी है, तो पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे गाड़ियों में तो नहीं गिर रहे थे खैर आज, बट नीचे रोड पे आ रखे थे, तो रिस्की तो हो ही रखा है रास्ता। फिर जाम लगना स्टार्ट हो गया था यहाँ से। अब हम ऋषिकेश में एंटर कर चुके थे। वैसे हमने ऊपर वाले रास्ते से जाना था, बट किसी को यहाँ काम था, तो इसलिए इस रास्ते से आना पड़ा हमें। इस साइड थोड़े पेड़ थे, तो हवा चल रही थी सही से, बट गर्मी तो हो ही रही थी इधर भी। ये रास्ता है राम झूला वाला, तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा जाम लग रखा था, बहुत ही भीड़ हो रखी थी, हद से ज़्यादा वाली भीड़। और फिर मेन मार्केट में पहुँचे तो बसेस थी स्कूल की, क्योंकि 2 तो बज चुका था हमें, तो स्कूल का छुट्टी होने का टाइम हो चुका था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। ट्रैफिक मतलब हद से ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर बड़ी मुश्किल से जाम खुला, तो हम आधा 1 घंटा तो जाम में ही फंसे, तो इतना टाइम वेस्ट हमारा यहीं हो गया था।
और यहाँ मतलब गर्मी से बहुत ही बुरा हाल हो चुका था हमारा। फिर जो काम था वो काम ये था कि किसी को बस स्टेशन में उतरना था, तो उनको इसलिए बस स्टेशन तक छोड़ना था भैया को। तो फिर अब भैया ने यहाँ पे बस स्टेशन में उनको उतार तो दिया था। फिर अब हम यहाँ से आ गए हैं। इस साइड भी हमें ट्रैफिक मिल गया था बहुत ज़्यादा, 10-15 मिनट हमारे ट्रैफिक में ऐसे ही वेस्ट हो गए थे। और धूप तो बहुत ही ज़्यादा थी, हालत ख़राब हो गई थी गर्मी से कुछ तो। और फिर जो हमने ये क्रॉस कर लिया था तो इस साइड पेड़ थे, तो इस पेड़ के साइड पर हवा चल रही थी काफ़ी अच्छी। तो इस साइड मतलब धूप तो थी, गर्मी भी थी, बट इतनी गर्मी नहीं हो रही थी क्योंकि हवा चल रही थी, तो उसके कारण ज़्यादा गर्मी नहीं लगी हमें। और अब हम पहुंच चुके थे रिस्पना, और यहाँ भी हमें ट्रैफिक मिल गया था। और फिर भैया ने आगे जाके गाड़ी रोकी। जिनको यहाँ पे उतरना था वो यहाँ पे उतर चुके थे। और फिर हम 2-3 लोग थे, तो लोगों ने भी इसी साइड आना था, कारगिल साइड। तो फिर भैया ने कहा मैं ही छोड़ दूँगा आप लोगों को उस साइड। फिर ये कुछ लोग तो महिंद्रा शोरूम के सामने उतर गए थे, और मेरा स्टॉप था पवन मार्बल। मैंने यहाँ से भाई को कॉल कर दी थी कि भाई मुझे लेने आ जा। फिर भाई मुझे लेने आ चुका था यहाँ पे, वो मेरा वेट कर रहा था। और भैया ने मेरे को यहाँ तक छोड़ दिया था, काफ़ी अच्छे थे भैया। यहाँ से मैं अपने भाई के साथ आ गई थी स्कूटी में, वो मुझे लेने आ गया था। देहरादून आके मुझे बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि पौड़ी में तो मौसम अच्छा था काफ़ी, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ बहुत ही गर्मी लग रही थी। और फिर अब मैं घर आ गई हूँ फाइनली। अब मैं फ़्रेश वगैरह होती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। मम्मी ने मेरे लिए दाल चावल बना रखा था, और मेरी फेवरेट दाल बना रखी थी मेरे लिए। फिर मैं आपसे खाना खा के मिलती हूँ। दोस्तों, दिन का खाना खा के मैं सो गई थी, बहुत थक चुकी थी, और उठ गई हूँ। थोड़ा काम है तो थोड़ा बाहर मार्केट तक जाते हैं, फिर काम करके आते हैं। अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर के बाहर वाली गली पे। जैसे ही मैं यहाँ आई तो थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, 5-10 मिनट के लिए। तो फिर मुझे यहीं पे आगे भी फ़ोटो स्टेट का काम था, तो वो फ़ोटोकॉपी वगैरह करवाई, फिर मैं घर आ चुकी थी। मेरा थोड़ा असाइनमेंट पेंडिंग रह गया था, तो मैंने वो कंप्लीट करा। दोस्तों, असाइनमेंट तो मैंने कंप्लीट कर लिया, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, थैंक यू।